नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। तो वहीं पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। रांची पहुंचे सैकड़ों जेएमएम कार्यकर्ताओं से बोले सीएम हेमंत सोरेन, विपक्ष के साजिश का जवाब देने आया समय। बाचले के सड़क पर उतरे जेएमएम कार्यकर्ता सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से सम्मन भेजे जाने के खिलाफ जेएमएम कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। गुरुवार को रांची के काके रोड स्थित सीएम आवास में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। इस दौरान ईडी और विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें हर स्थिति में तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कारनामे को राज्य की जनता देख रही है, चुनाव के वक्त इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। तो पता चले कि 8 नवंबर को चंद्रग्रहण पर छत्रभंग योग से होगा सत्ता परिवर्तन। बता चले कि झारखंड में ग्रहण दिखेगा या नहीं। बता चले कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी मंगलवार को 8 नवंबर को चंद्रग्रहण लग रहा है। खक्रास चंद्रग्रहण दोपहर 3:45 पर लग रहा है और जो 5:22 पर समाप्त हो जाएगा। इस बार के चंद्रग्रहण को खास बताया जा रहा है। रांची के पंडित रामदेव पांडे ने कहा है कि इस चंद्रग्रहण का कुछ लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, मुख्यमंत्री का बदलाव भी हो सकता है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर झामुमो का शक्ति प्रदर्शन। बोले हेमंत सोरेन, आओ मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। आपको बता दें कि कोयला खनन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से नोटिस जारी किए जाने पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन वाली सरकार आक्रमण मूड में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को राजधानी रांची में शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को चुनौती दी कि हिम्मत है तो आकर मुझे गिरफ्तार करो। तो हमें पता चले कि झारखंड छात्र संसद का हिस्सा बनने के लिए कल तक हेमो का इस प्रकार होने वाला है चयन। पता चले कि द्वितीय झारखंड छात्र संसद का हिस्सा बनने के लिए इच्छुक प्रतिभागियों को 4 नवंबर तक आलेख भेजना होगा। प्रतिभागियों का चयन 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय से 2-2 विद्यार्थी, जबकि राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय से 2-2 से अधिक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी के माध्यम से एंट्री दर्ज कराने की बात कही गई है। प्रतिभागियों को दिए गए 6 में से किसी एक विषय पर 500 या 700 शब्दों में आलेख भेजना है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है। सीबीएसई आर्यभट्ट गणित चैलेंज के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। कॉम्पिटिशन की डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आर्यभट्ट गणित चैलेंज का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के गणित कौशल और क्षमता की पहचान करना है। सीबीएसई के संबंध स्कूल 15 नवंबर को शाम 5:30 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं रांची में ईसाई समुदाय के लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर अपने पुरखों को किया याद। बचले के कांकाटोली स्थित आरसी चर्च के कब्रिस्तान में आर्च बिशप फेलिक्स टोपो के कब्रों की आशीष की आर्च बिशप ने कहा, हम एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए हैं। हमारे परिजनों की कब्र सुंदर लग रही है। इसका अर्थ है कि हम पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। प्रभु ने कहा है कि वे पुनरुत्थान और जीवन में पास्का के दिन वे पुनर्जीवित हुए। समाचार में कई बार पुनरुत्थान की चर्चा की गई। बचले कि ये अपने ईसाइयों के धर्म में मोमबत्ती जलाकर अपने अपनों को याद किया और इसे बहुत ही सुंदर प्रतीक तत्व के साथ बनाया गया। तो वहीं अगली बड़ी खबर की आ रही है। झारखंड में बीमारी बढ़ रही है। मरीज भी बढ़ने पर विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं बढ़े। ग्रामीण इलाकों की स्थिति ज़्यादा खराब हो चुकी है। आपको बता दें कि झारखंड होने के 22 साल बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं पर 75% आबादी को महानगर के अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ग्रामीण व ब्लॉक स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण लोग इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों पर निर्भर हैं। चिकित्सा सेवा लोगों को नज़दीकी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होने की मुख्य वजह राज्य में डॉक्टरों की बेहद कमी है। राज्य में 8,465 लोगों के इलाज के लिए एक डॉक्टर है। तो वही झारखंड में लगातार मौसम परिवर्तन की वजह से झारखंड में लोग हो रहे हैं बीमार, सेहत का नहीं रख पा रहे हैं अपने ख्याल। चले कि दिवाली के बाद भी जिला में सुबह और शाम हल्की ठंडा महसूस होने लगी है।
बदले मौसम के बाद साथ सर्दी, जुकाम, खांसी, मरीजों में इजाफा होने लगा है। बुधवार की सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे हैं। चल रही हवाओं ने ठंडक का एहसास कराया। घर घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो बुधवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री रख रहा है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बादल छटने के बाद तापमान में गिरावट के आसार देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर लिखन के आ रही है कि रिम्स में 4 से 6 नवंबर तक हार्ट मरीज फ्री में जांच के साथ करा सकेंगे ऑपरेशन। चले कि राज्य के हार्ट पेशेंट के लिए अच्छी खबर देखने को मिल रही है। अगर किसी वजह से वे जांच नहीं करा पा रहे हैं, तो ऑपरेशन नहीं करा पा रहे हैं, तो रिम्स में आयोजित होने वाले विशेष कैंप में शामिल होकर उसका लाभ उठा सकते हैं। रिम्स में कल से 6 नवंबर तक विशेष कैंप लगाया जा रहा है। यह कैंप झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग और राजकोट अहमदाबाद में संचालित श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल के संयुक्त प्रयास से लगाया जा रहा है। मरीजों का निःशुल्क इलाज झारखंड हृदय चिकित्सा योजना के तहत की जाएगी। तो वहीं अगली खबर लेकर के आ रही है कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन पर चल रहे स्टोरेशन कार्य के दौरान हादसा, एक रेलकर्मी की हुई मौत। बचले कि कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन पर 26 अक्टूबर को हुए मालगाड़ी दुर्घटना के बाद वहां रेस्टोरेशन कार्य चल रहा है। इस रेस्टोरेशन काम के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। यहां से मलबा हटाए जाने के दौरान उसी मलबे में दबने से एक रेलकर्मी की मौत हो गई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक रेलकर्मी की पहचान रंजित कुमार टेक 3 के रूप में हुई है। वहीं घायल रेलकर्मी का नाम मिग्र भूषण सिंह टेक 3 बताया जा रहा है। तो वहीं अगली खबर लेकर के आ रही है पलामू में पेट्रोल छिड़ककर विवाहिता को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। स्थिति गंभीर, सदर अस्पताल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। पलामू जिला से खबर लेकर के आ रही है कि पलामू जिला के अंतर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के विश्वासिया गांव में पेट्रोल छिड़ककर एक विवाहिता को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। इस मामले में विवाहिता पूरी तरह से सुलझ गई है। गंभीर रूप से सुलझी पीड़िता को हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मेदिनीनगर रेफर कर दिया। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर लेकर के आ रही है मोरबी ब्रिज को लेकर के। मोरबी पुल हादसे में कुल 135 लोगों की मौत, सर्च ऑपरेशन खत्म। नजर कि गुजरात के मोरबी में पुल हादसे में कुल 135 लोगों की मौत हुई है। यह जानकारी जिला कलेक्टर सिटी पंड्या ने दी है। उन्होंने बताया पुल हादसे में अब कोई लापता नहीं है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है हाईकोर्ट से भी पूजा सिंघल को नहीं मिली राहत। जमात याचिका खारिज, पूजा सिंघल के वकील ने दिया था सेहत का हवाला। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरी हुई पूजा सिंघल की जमात याचिका खारिज से हाईकोर्ट से भी खारिज हो गई है। पूजा सिंघल ने ऊपरी अदालत में जमात याचिका दायर करते हुए अपनी खराब सेहत का हवाला दिया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार कर दिया। ध्यान रहे कि पूजा सिंघल रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं और इलाज करा रही हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में जेएमएम की रणनीति 45 सीटों पर भाजपा के खिलाफ प्रचार करेगी। जामुओं कहा लड़ाई अभी बाकी है। वजह कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गुजरात विधानसभा चुनाव में वहां की 40 सीटों पर भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करेगी। गुरुवार को महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने इसकी घोषणा की है। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अब इस राज्य में बाहरियों का नहीं झारखंडियों का राज चलेगा। मैं गुजरात के आदिवासियों से अपील करता हूं कि इस चुनाव में भाजपा को वोट न दे। तो वहीं अगली बड़ी खबर की आ रही है 100 सफाई कर्मियों और 6 वार्ड पार्षदों ने साफ किया बस स्टैंड। गुमला बस स्टैंड परिसर में सघन सफाई अभियान चलाया गया। नगर परिषद अध्यक्ष दीप नारायण राव के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष अभियान में शहर के आधा दर्जन वार्ड पार्षदों ने भी झाड़ू थामी। इस मौके पर नगर परिषद के पदाधिकारी व कर्मियों के अलावा स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर भी मौजूद रहे। तो वहीं अगली बड़ी खबर की आ रही है आपकी योजना कार्यक्रम में 499 आवेदन आए हैं। नगर परिषद अंतर्गत उस मैदान स्थित स्कूल में बुधवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कुल 499 आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथ ही 57 आवेदनों का त्वरित निष्पादन किया गया। वहीं सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के 32 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 49 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत काम की मांग के लिए श्रमिकों द्वारा 49 आवेदन व जॉब कार्ड के लिए 59 श्रमिकों द्वारा आवेदन किए गए हैं। मौके पर नए उपाध्यक्ष रहूप अंसारी, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी देवेंद्र कुमार आदि उपस्थित थे।
तो वहीं लोहरदंगा में कांग्रेस की जिला स्तरीय भारत छोड़ो यात्रा में समाज के सभी वर्गों को शामिल करेंगे। लोहरदंगा जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक कार्यकारी जिला अध्यक्ष सुखैर भगत की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र भवन में आयोजित की गई। बैठक में विशेष रूप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की उपस्थित हुए, जहां उन्होंने लोहरदंगा जिला स्तरीय भारत छोड़ो यात्रा की तैयारी के संदर्भ में आवश्यक विचार विमर्श एवं कई निर्देश दिए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, गुमला के बाजार से 21 दिनों के अंदर हटाए अतिक्रमण। उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में बाजार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें अपर समाहर्ता गुमला अनुमंडल पदाधिकारी सदस्य सीओ बाजार समिति पर्यवेक्षिका के अलावा अन्य की उपस्थिति रही। बैठक में मुख्य रूप से ई नाम पोर्टल से किसानों एवं दुकानदारों को जुड़ने से संबंध में चर्चा की गई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर कर गई है हजारीबाग में बोलेरो से गौवंशीय पशु बरामद, 3 गिरफ्तार। बाजार की सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक छोटा 4 पहिया वाहन बोलेरो कार को पकड़ा, जिसमें एक गौवंशीय पशु तस्करी के लिए शहर की ओर लाया जा रहा था। पुलिस ने बोलेरो पर सवार 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी बड़ा बाजार ओपी अंतर्गत चिसिया मोहल्ला निवासी मोहम्मद असगर कुरैशी, सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कसाई मोहल्ला निवासी मोहम्मद इम्तियाज, रांची लोअर बाजार थाना निवासी मोहम्मद सलीम कुरैशी है। वाहन का नंबर प्लेट JH 11-90001 अंकित किया गया था। तो वही अगली बड़ी खबर क्या रही है, नगर निगम चुनाव की हो रही तैयारी, मतदाता सूची का प्रकाशन कल होगा। नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। दिसंबर के आसपास चुनाव कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के संकेत के बाद जहां प्रशासनिक स्तर पर प्रारंभिक तैयारी की जाने लगी है, वहीं जल्द चुनाव होने की संभावना के मद्देनजर नगर निगम की प्रवर्तमान जनप्रतिनिधियों के साथ साथ चुनाव मैदान में उतरने का मंसूबा रखने वाले लोग भी अपने अपने तरीके से टो लेने लगे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, जमशेदपुर से रहते कि 1.5 करोड़ की लागत से दलमा बनेगा इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। अब तक 174 लाख मिले हैं। राज्य के दलमा सेंचुरी को सजाने का चल रहा है काम। राज्य की स्वदेश दर्शन योजना के तहत दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वदेश दर्शन योजना में दलमा को भी शामिल किया गया है। इसके तहत 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इसे इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है, MGM के नए भवन का 7 को शिलान्यास करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। MGM अस्पताल के नए भवन निर्माण कार्य का 7 नवंबर को शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त नित्या माधव जाधव ने बुधवार शाम को MGM का जायजा लिया। DC ने कहा कि परिसर में सड़कों का निर्माण कर पेवर्स ब्लॉक बिछाया गया है। इमरजेंसी में जमीन पर मरीजों का इलाज नहीं हो इसके लिए बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। सर्किट निकू वार्ड को बड़े कक्ष में शिफ्ट किया जाएगा। CSR के तहत मिले उपकरणों का MGM में उपयोग किया जा रहा है। 3 माह में काफ़ी बदलाव आया है। तो वहीं झारखंड में अभी भी डेंगू का डर देखने को मिल रहा है। बागबेड़ा, गोविंदपुर, मानको व परसुडी बने हॉट स्पॉट। डेंगू के 17 में 16 मरीज यहीं के हैं। शहर में इस वर्ष डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। पिछले 15 दिनों में डेंगू के 17 मरीज सामने आ चुके हैं। इन मरीजों में अधिकतर बागबेड़ा, मानको, छोटा गोविंदपुर, मानको और परसुडी इलाके के हैं। 1 मरीज डुमरिया के रहने वाले हैं। मंगलवार को एक साथ डेंगू के 9 मरीज मिले हैं। इससे पहले 8 का इलाज रेलवे टिनप्लेट अस्पताल और 1 मरीज का डुमरिया CHP में चल रहा है। इस वर्ष सामने आए 17 डेंगू मरीज में से 6 बागबेड़ा के बड़ौदा घाट के आसपास के रहने वाले हैं। तो वही एक बड़ी खबर क्या रही है, जमशेदपुर से दिल दहलाने वाली खबर। लाइन कटने से लिफ्ट में फंसा युवक गेट खोल उतरने के दौरान चौथे माले से गिरा। मतलब कि मानको टिमना रोड स्थित नीलकंठ अपार्टमेंट की बिजली गुल होने पर चौथी और 5वीं मंजिल के बीच फंसी लिफ्ट से उतरने के क्रम में लिफ्ट चैम्बर में नीचे गिरने से ट्रांसपोर्टर शिशिर सिन्हा उर्फ बबलू श्रीवास्तव की मौत हो गई। वह अपने दोस्त से मिलने आए थे। घटना के बाद इलाज के लिए परिजन उन्हें घायल अवस्था में लेकर अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए भटकते रहे। बाद में उन्हें रांची रिम्स में ले आया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। तो एक बड़ी खबर की आ रही है, लोगों के 15 लाख खा गई JNSC। कोरोना के दौरान रद्द की गई सौर मंडल की 100 बुकिंग का नहीं लौटा रही पैसा।
बता दें कि सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर स्थित सौर मंडल को वैवाहिक व अन्य कार्यक्रम के लिए बुकिंग कराने के बाद उसे रद्द कराने पर जेएनएससी को रुपए नहीं लौटा रही है। यह बुकिंग तब की है जब कोरोना के कारण सामूहिक आयोजन पर कई तरह की पाबंदी लगाई गई थी। इस कारण लोगों को बुकिंग रद्द करनी पड़ी। ऐसे 100 लोगों के करीब 15 लाख रुपए जेएनएससी के पास जमा हैं, लेकिन अधिकारी पैसे लौटाने को तैयार नहीं है। तो वहीं बात कर ले गैस सिलेंडर को लेकर के एक बड़ी राहत। तो आप बता दें कि 19 किलो सिलेंडर 115 रुपये सस्ता हुआ। घाटशिला में अब 1862 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। केंद्र सरकार के आदेश के बाद मंगलवार को से घाटशिला में कॉमर्शियल 19 किलो एलपीजी सिलेंडर के दाम 115 रुपये कम हो गए हैं। अब यह 1862.50 रुपये मिलेगा, जो पहले 1976 रुपये मिल रहा था। वहीं घरेलू सिलेंडर 4.2 रुपये की गिरा सिलेंडर का दाम 1092 रुपये 50 पैसे पर स्थित है। वहीं घरेलू सिलेंडर वाले उपयोगकर्ताओं के खाते में सब्सिडी राशि पहले तरह 21 रुपये 60 पैसे आएगी। गैस एजेंसी की ओर से यह सूचना वर्तमान में उपभोक्ताओं को दी जा रही है ताकि संजय की स्थिति न बने रहे। दोस्तों फिलहाल खबरों में बस इतना ही। थी कुछ आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरें जो कि मॉर्निंग समाचार के साथ आई थे। उम्मीद है खबर पसंद खबरों को शेयर कर दे, लाइक कर दे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।